व्हाट इज द इंडिकेटर फॉर पी एक्सपेंशन? भांजा बी बोल रहे हैं ग्रोथ होएगा, पी एक्सपेंशन होएगा, ग्रोथ नहीं होगा, पी एक्सपेंशन नहीं होगा। पी एक्सपेंशन का इंडिकेटर अगर आप बोल रहे हैं तो भाव बढ़ रहा है 30%, ईपीएस ग्रोथ आ रही है 15%, मतलब पी एक्सपेंशन है। भाव घट रहा है 30% और प्रॉफिट बढ़ रही है 10%, मतलब पी कंट्रैक्शन है। तो बुल मार्केट कुछ नहीं है, इट्स अ फिनोमेना ऑफ राइजिंग पीईज, पी एक्सपेंशन। बेयर मार्केट कुछ नहीं है, इट्स अ फिनोमेना ऑफ कंट्रैक्टिंग पीईज, मतलब पी कंट्रैक्शन। बहुत सिंपल सा फंडा है, बुल मार्केट में पी एक्सपेंशन, बेयर मार्केट में पी कंट्रैक्शन। 2 वर्ड्स में आप बुल और बेयर मार्केट को डिफाइन कर सकते हो। कह रहे हैं कि बसंत जी क्या इंडिया में कंपनियां एक दूसरे के ऊपर अपने अंदर की खबर निकालकर उनको लुढ़काने पटकाने का चेष्टा करती है क्या? इन्होंने कॉर्पोरेट एस्पियोनेज की बात की है और स्टॉक प्राइस पे अटैक होता है क्या? हॉस्टाइल टेक ओवर के लिए ऐसा होता है क्या इंडिया में? तो इनका आंसर जो हमारा है वो है बिल्कुल होता है। 2 एग्जाम्पल आता है। एक तो अडानी ग्रुप के शेयर्स अगर आप देखें जो अभी जनवरी में लुढ़के थे, आपको पता होगा कि अडानी ग्रुप के शेयर पे जब शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हुई, हैमरिंग हुई और कितना सिंक्रोनाइज्ड इंपैक्ट था। पहले भाव गिरा, उसके पहले हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आई, उसके बाद भाव गिरते गिरते एकदम नीचे आया। और कब हुआ ये? जब वो पैसा उठाने जा रहे थे बाजार से, क्योंकि अगर वो पैसा उठाते तो वो अजय अमर हो जाते, क्योंकि वो डेट रीपे कर देते, वो सिक्योर हो जाते। लेकिन वो पैसा अभी तक नहीं उठा जिस हिसाब से उठना चाहिए था। वो पब्लिक से पैसा उठाने की चेष्टा कर रहे थे, पब्लिक से वो पैसा उठाने के लायक ही नहीं पहुंचे, क्योंकि उनका जो आईपीओ एफपीओ था वो ऑन नहीं हुआ। उसके पहले भी अगर आप देखें कि ये सब चीजें, आप बहुत पहले की बात है, ग्लोबल टेलीसिस्टम करके कंपनी थी, मनोज तिरोडकर की कंपनी थी, पुराने शेयर बाजार वाले जानेंगे। वो भी एक बार कंपनी में पैसा उठाने गए थे पीछे, तो उसके पैसा उठाने के पहले ही शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हुई। वहां से शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट होती, जैसे ही उनका पैसा उठा और पैसा खत्म हो गया, उसके बाद स्टॉक वर्चुअल कोलैप्स में आया। क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है, जो बिग ब्रदर है पूरे इंडस्ट्री में, पूरे हिंदुस्तान में, उसको पता होता है कौन क्या कर रहा है। एक और एग्जांपल अगर आप लेना चाहेंगे तो आप अनिल अंबानी का केस लें। अनिल अंबानी के शेयर की जो पिटाई हुई, रिलायंस पावर की लें या कोई भी लें, वो जब हुई जब वो पैसा उठाने गए थे बाजार में। तो बाजार में पैसा उठाने गए थे अनिल अंबानी। तो ये अनिल अंबानी जब पैसा उठाने गए थे, क्योंकि वो पैसा उठाते ही वो लोन चुका देते, अनिल अंबानी ग्रुप की बात हो रही है अभी यहाँ पे, वो लोन जहां चुकाते उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। देखो, आप जितने ही होशियार क्यों ना हो, लेवरेज ही आपको खत्म कर सकता है। अगर आपने एक बार लोन चुका दिया, अगर आपने अपनी उधारी को क्लियर ऑफ कर दिया, तो उसके बाद आपको वो प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर आपके पीछे कोई बिग ब्रदर है, कोई बड़े भैया हैं जो आपको देख रहे हैं कि आपको लुढ़काना है, तो आपको जब ये लुढ़काने जब आप पैसा उठाने जाओगे बाजार से। तो ये बहुत इंस्टेंसेस हमारे बाजार में, और स्पेशली हमारे बाजार में इसलिए हो जाता है बिकॉज मार्केट छोटा है, शालो है, आगे पीछे डेटा निकलता है, पता होता है कि इसके पास पैसे कब खत्म होंगे। तो ग्लोबल टेली की बात होती है, वहाँ पे एक जन है जो अक्सर ये बोलते हैं, मतलब बात होती है मेरी, अब तो खैर नहीं है, वो तो वो ही स्विच्ड रोल्स, अब आगे पीछे चले गए हैं। वो बोलते हैं कि जैसे हमारा पैसा हमने यूज़ किया, खत्म किया, और हम उठाने वाले थे या क्या उठाने के पहले या जस्ट उठाने के बाद, मतलब उनके स्टॉक के ऊपर शॉर्ट सेलिंग जब आई, बेसिकली जब उसके पास पैसा ही नहीं था, स्टॉक ड्रॉप लाइक स्टोन इन वाटर। तो ये होता रहता है और ये इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर ग्रोथ कंपनी स्लो डाउन रिपोर्ट करती है 2 क्वार्टर के लिए, तो कितना इंतजार करें रिकन्फर्मेशन स्लो डाउन का कि आप बेचोगे, और आप कितने देर होल्ड करोगे अगर स्लो डाउन कंटिन्यू करता है। तो देखो, कई बार क्या होता है, स्लो डाउन कॉर्पोरेट इवेंट के पहले होता है। अगर कोई मर्जर हो रहा है, कोई एक्विजिशन हो रहा है कंपनी का, तो एक स्लो डाउन हो जाता है। चलो भाई, स्लो डाउन हो गया, आप क्या करें। कई बार ये होती है कि अगर आपका स्लो डाउन हुआ और वो स्लो डाउन के आगे पीछे आपको लग रहा है एंटायर इंडस्ट्री में स्लो डाउन है। फॉर एग्जांपल, अभी कंज्यूमर स्लो डाउन में चल रहा है हिंदुस्तान में, तो अगर आपके पास कंज्यूमर स्टॉक्स है, आप बोल रहे हैं मेरा स्टॉक का ग्रोथ नहीं आ रहा है, बट पूरे इंडिया में आप देखेंगे कोई भी कंज्यूमर स्टॉक है, सब में स्लो डाउन है, तो आपको फिर वेट करना है, फिर आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज एंटायर इंडस्ट्री स्लो डाउन में है। अगर सिर्फ आपकी कंपनी स्लो डाउन में, बाकी सब भागे जा रहे हैं, तब तो कोई गड़बड़ है, फिर तो 1-2 क्वार्टर से ज्यादा आपको वेट नहीं करना है। तो अगर इंडस्ट्री लेड स्लो डाउन है तो आप इंतजार करें, बट अगर कंपनी लेड स्लो डाउन है तो आप गड़बड़ में निकलना सोचना चाहिए। इंजीनियर साहब, आप ये समझें, आरओसी है पूरे कैपिटल के ऊपर। आप बोल रहे हैं आरओसी कब कम होगा? जब कम होगा जब कंपनी में डेट नहीं होगा। और आरओई, जब आप बोल रहे हैं कि आरओसी कब कम होगा? आरओई ज्यादा होगा। आरओई ज्यादा जब होगा जब कंपनी डेट यूज करती है तो, और आरओसी कम होगा, आरओई ज्यादा होगा अगर कंपनी डेट यूज कर रही है तो। अगर कंपनी डेट यूज नहीं कर रही है, डेट मतलब उधार से पैसा अगर आप लेके काम करोगे, तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपका रिटर्न बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आपके पैसे इतने हैं, उधार पे आपने इतना ले लिया, टोटल ये और ये दोनों पैसा मिलाकर आप काम कर रहे हो, ऑब्वियसली रिटर्न बढ़ जाएगा। तो आरओई ज्यादा जब होगा जब आपका उधार लिया हुआ है कंपनी के अंदर। आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो, लेकिन मेरे को लगता है जो आदमी अपनी प्रॉपर्टी बेच के शेयर बाजार में आता है, उसको शेयर बाजार का रिस्क समझना चाहिए। उसको ये समझना चाहिए कि शेयर बाजार जो है ये लगता बहुत अच्छा है तेजी के बाजार में, लेकिन मंदी के बाजार में खाया पिया निकाल देता है पूरा। और ये जो शेयर बाजार जो है खतरनाक इतना है कि तेजी के बाजार में तो लगता है कि हर चीज आप हाथ लगाओ सोना बन जाती है, मिट्टी सोना बनाती है, और मंदी के बाजार में सोना को वापस मिट्टी बनाती है। ये आप जरूर समझ के चलें। अगर आप एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट से अगर आप ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये समझ कर, तब तो फिर ठीक है, क्योंकि मंदी और तेजी तो आएगा, ये रात और दिन की तरह है। ये आप अवॉइड नहीं कर सकते कि बस बाजार बढ़ता ही रहेगा। जब घटता है तो खाया पिया निकालता है। तभी मैं बोलता हूँ कि बाजार में आपको नागराज बन के रहना है, जब तेजी हो तब भी और मंदी हो तब भी। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे ऊपर बैठ के रहना है, अच्छी कंपनियां लेनी है जो प्रॉफिट दिखा रही है, और मेरे को लगता है आपका काम ठीक निकलेगा। देखो, चार्ली मुंगर और वॉरेन बफेट एज्यूम करते हैं कि इनकी जैसी बुद्धि सबको है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि भाई 3 से ज्यादा मत लो। लेकिन नॉर्मली आदमी जब 3 स्टॉक लेने जाता है वो 3 घटिया से घटिया उठा लेता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, फिर आप
कॉन्सेंट्रेशन करें। शुरुआत में अगर आपका कैपिटल बहुत छोटा है तो आप कॉन्सेंट्रेट करें, लेकिन मेरे हिसाब से इसका कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं है। मैंने ऐसे भी लोग देखे जो 100 करोड़ में 3 स्टॉक 2 स्टॉक लेके चलाते हैं, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 10 लाख रुपए में 25 कंपनी इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये कोई राइट रॉन्ग आंसर नहीं है, ये पर्सपेक्टिव की बात है कि आपका दिमाग कैसे चल रहा है उस सिचुएशन में। बट डाइवर्सिफिकेशन अगर बियॉन्ड अ पॉइंट, आप 15, 20, 25, मैक्सिमम 30 कंपनी आपने कर लिया, 30 के ऊपर जो आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, आप जस्ट मतलब आदमी इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब ये इसका कोई सेंस ही नहीं है इस चीज़ का, बिकॉज 30 के ऊपर तो इनफ हो जाता है। 25-30 इज फिनोमिनल नंबर, उससे ऊपर जरूरत ही नहीं होती है आपको।